नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कर रहे वीकली कॉन्टेस्ट 461 ट्रायनिक एरे सेकंड। इसमें आपको एक एरे दे रखा है नम्स जिसकी लेंथ है n। अब इसमें आपको क्या बताना है, आपको एक कंटिन्यूअस सब एरे सेलेक्ट करना है नम्स l से r तक, जिसमें क्या होना चाहिए कि ना l से लेकर p तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, फिर p से लेकर q तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, फिर q से लेकर r तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ऐसा आपको सवेरे बताना है और उस सवेरे का आपको सम करना है। तो ऐसे मल्टीपल सवेरे हो सकते हैं जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो आपको जो मैक्सिमम सम है वो रिटर्न करना है। जैसे ये वाला एग्जांपल है पहला, वो समझते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हूँ मैं। अब पहले मुझे क्या चाहिए, इंक्रीजिंग, फिर मैं ढूंढूंगा डिक्रीजिंग, फिर मैं वापस ढूंढूंगा इंक्रीजिंग। तो यहाँ से मुझे इंक्रीजिंग चाहिए। क्या यहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है? नहीं, यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ से चालू ना करके मैं यहाँ से चालू करूँगा, क्योंकि मुझे एल आर एल पी क्यू एंड आर ये चाहिए मुझे इस ऑर्डर में। तो यहाँ से तो छोटा आ रहा है ये, तो फिर मैं आई बराबर 1 से स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ से देखा तो हाँ इंक्रीजिंग आ रहा है, फिर मैं यहाँ देखा तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मेरा एल तो ये बन गया 1, पी मेरा बन गया 2। अब यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा क्यू क्या बन जाएगा, मेरा क्यू बन जाएगा 3। फिर यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज ही हो रहा है। कहाँ तक? 0 1 2 3 4 5 5 तक। तो मेरा आर क्या हो जाएगा 5। तो यानी ये जो सब एरे बन रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका सम क्या आ रहा है? इसका सम आ रहा है -6 + 2 -4। तो इसका जो आंसर है वो आ रहा है -4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -4 आ रहा है। अब इसको करे कैसे? जैसे आपको मान लो कोई भी एक एरे दे रखा है, तो मान लो ये पार्टीशन है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा पार्टीशन है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फिर तीसरा पार्टीशन है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फिर आगे पार्टीशन है, फिर डिक्रीज हो रहा है। फिर आगे पार्टीशन है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है। तो मान लो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सब एरे जो लेना, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है? या तो मेरा ये सब एरे क्या है, मैक्सिमम आए, या दूसरा क्या है, मैं यहाँ से लूँ सब एरे और यहाँ तक करूँ। तो मेरा ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये सब एरिया। अगर मान लो और आगे ऐसे हो डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो हो सकता है ये वाला सब एरिया मेरा मैक्सिमम आए। तो ऐसे बहुत सी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, जो मेरा लास्ट में जो तीसरा फेज है इंक्रीजिंग का, पहला इंक्रीज, दूसरा फेज डिक्रीज, तीसरा फेज इंक्रीज। मुझे तीसरा फेज है उसको रिकॉर्ड में रखना है मेरे, ताकि मुझे पता रहे कि तीसरा फेज में मैक्सिमम क्या आया, ठीक है। ये तो बात हो रही। अब मान लो इंक्रीजिंग का देखते अपन। जैसे यहाँ पे आ गया -3 -4 0 5 6। फिर इसके बाद मान लो डिक्रीज हो रहा है, तो अपन पहले इंक्रीज वाला देखेंगे। तो एक बार ये बताओ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, है ना, तो ये जो माइनस आ रहा है इंक्लूड हो रहा है ना मेरे सम में, तो ये तो मेरी वैल्यू डिक्रीज कर देगा। तो मैं यहाँ से चालू करके मैं इसको यहाँ से करूँ तो मेरी थोड़ी सी बढ़ेगी वैल्यू। पर मैं अगर यहाँ से चालू करके मैं यहाँ से चालू करूँ, तो ये मेरा सम देगा ना मैक्सिमम। यहाँ पे 5 6 क्या आ रहा है 11। अगर मैं ये वाला लूँ, है ना, यहाँ पे -3 कर देते हैं, यहाँ पे -4 इंक्रीजिंग में ही है ना। तो यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। अब मान लो मैं ये वाला सब एरर लूँ जिसमें -3 इंक्लूड हो रहा है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, है ना। डिक्रीज हो जाए मेरा आंसर। अब मैं मान लो ये वाला लूँ तो मेरा और डिक्रीज हो रहा है। तो जब मैं इंक्रीजिंग ले रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर कितना लूँ, जब पूरा ही एयर इंक्रीजिंग लूँ या थोड़ा पार्ट लेना है इसका, ठीक है।
और जो पार्ट लेना है वो कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है स्टार्ट करूँ, या यहाँ से लेना स्टार्ट करूँ, या यहाँ से स्टार्ट करूँ, या यहाँ से स्टार्ट करूँ। एक बात याद रखना, जिसमें ये चीज़ बोली LRLPQR, P बड़ा होना चाहिए L से। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद यहाँ से डिक्रीज हो रहा, तो मैं यहाँ तक ही ले सकता हूँ। यानी इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की कोई भी इंडेक्स से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ जहाँ से मेरा मैक्सिमम मिले। मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा L बन जाएगा, तो जो मेरा P आएगा, और मुझे क्या चाहिए, L से लेकर P तक इंक्रीजिंग में चाहिए, पर यहाँ पे जो P पे इंडेक्स है वो इससे छोटा होएगा, तो मैं यहाँ तक ही ले सकता हूँ, मैं यहाँ से नहीं ले सकता। तो ये ध्यान में रखना है बात, है ना। तो इसके लिए क्या करूँ, तो मैं मान लो यहाँ पे एक बना दिया सम, मान लो मैंने 0 बना दिया, तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, मैंने मान लो सम इनिशियली पहले कर दिया नम्स 0, है ना। अब मैं I बराबर 1 से ये चेक करूँगा क्या मेरा नम्स I जो है, नम्स I -1, क्या वो छोटा है नम्स I से, ये मैं चेक करूँगा। अगर मैं ये चेक करा, तो इसके बाद मुझे एक कंडीशन और चेक करनी है कि क्या मेरा I+1 पहला लेस देन n है, एंड नम्स I लेस देन है नम्स ऑफ I+1। ये कंडीशन क्यों चेक करनी है, क्योंकि अपन को इंक्रीजिंग में L और P दोनों इंडेक्स चाहिए, है ना, और P बड़ा होना चाहिए L से। अगर मैं सबसे लास्ट वाला ले लिया, मान लो इंडेक्स से मैंने स्टार्ट करा सबसे लास्ट वाला, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि उसके जस्ट बाद वाला जो है वो डिक्रीज हो रहा, ना कि इंक्रीजिंग। तो अपन को ए के जस्ट बाद वाला क्या चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए। तो अपन सेकंड लास्ट देख रहे हैं, इसलिए अपन यहाँ पे I+1 चेक कर रहे हैं कि क्या I+1 मेरा n से छोटा है, और जो नम्स I है वो लेस देन है नम्स I+1 से। इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में अपन ये चेक कर सकते हैं कि सम प्लस नम्स I क्या मेरा ये बड़ा है, या फिर अगर मैं I से स्टार्ट करता हूँ यानी नम्स I, या वो बड़ा है, या तो सम प्लस नम I बड़ा होगा। अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो सम प्लस नम I छोटा होगा, और नम I जो हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा होगा, तो मुझे नम I से स्टार्ट करना चाहिए। तो उस केस में फिर यहाँ पे नम आएगा, सही है। एल्स अपन को जो नम सही है वो ऐड करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि अपन जो है वो सेकंड लास्ट पे आ रहे हैं, मतलब जो इंक्रीजिंग टर्म है उस इंक्रीजिंग टर्म की सेकंड लास्ट पे आ रहे हैं, मतलब। तो अपन को पी इंडेक्स भी चाहिए, तो उसके लिए अपन को ऐड करना पड़ेगा उसको, अपने पास ये ऑप्शन नहीं लगा सकते अपन उस केस में, ठीक है। यही काम फर्स्ट फेज के लिए कर रहे हैं, है ना। यही काम अपन जो थर्ड फेज में इंक्रीजिंग आएगा उसके लिए कर रहे हैं। डिक्रीजिंग में अपन को सारा ही लेना पड़ेगा। अब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ही सवेरे लेना, थोड़ा सा ही सवेरे लेना पड़े, ऐसा नहीं, उसमें पूरा ही लेना पड़ेगा। इंक्रीजिंग में तो पॉसिबिलिटी कि अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग लेना, यहाँ से सवेरे स्टार्ट कर रहे, यहाँ से कर रहे, यहाँ से कर रहे, या यहाँ से कर रहे, 0 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट कर रहे वो इम्पोर्टेंट है। वैसे जब थर्ड फेज आएगा, तो थर्ड फेज में देख रहे अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे, या यहाँ से, या यहाँ से, या कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर जो अपना आंसर आएगा उसका मैक्स ले लिया अपन, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने पहला फेज ले लिया इंक्रीजिंग का, मान लो कोई से भी इंडेक्स में स्टार्ट करके ले लिया, फिर मैंने दूसरा फेज तो मुझे पूरा ही लेना। अब तीसरा जो फेज आएगा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा फेज इंक्रीजिंग वाला, तो मुझे ये देखना है कि जो मेरा समय, मान लो 2 3 -2 -3 या -1, हाँ ये है। फिर आ गया मेरा 0 1। अब मान लो ये तीसरा फेज है मेरा,
है ना। तो तीसरे फेज में मुझे ये देखना है कि मैं जो ऐड करूँगा, मतलब मुझे आर लेना है ना। तो मैं यहाँ तक लूँ या यहाँ तक लूँ या यहाँ तक लूँ या यहाँ तक लूँ। तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आंसर मेरा जो मैथ्स है वो सम प्लस नम्स ऑफ आई, यही होगा। क्योंकि अरे मान लो मेरा यहाँ तक जो इंक्रीजिंग फिर डिक्रीज में जो भी आया मेरा सम, अब उसमें मैं चेक करूँगा क्या मेरा सम -2 करूँगा ऐड, तो मेरा वो बड़ा है, या फिर मैं सम -2 -1 करूँगा तो वो बड़ा है, या मेरा ये बड़ा है, या ये बड़ा है, या आगे और भी। उसमें जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अगले वाले सब एरे के लिए, तो मैं जब पहली कंडीशन मैंने लगाई थी कि मतलब चेक करना कि किस इंडेक्स से मैं स्टार्ट करूँ कि मेरा जो मैक्सिमम है, क्या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ या यहाँ से स्टार्ट करूँ, वो वाली कंडीशन लगाएगा। अब इसको कोड करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें पहले अपन सम बराबर क्या कर रहे इनिशियल में नम्स 0, क्योंकि अपन इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंट आई बराबर 1, अपन को एक आंसर भी चाहिए, उसको इनिशियल में -e15 दे देते। अब वाइल लूप चलाएंगे अपन। अब अपन को पहला फेज चाहिए, इंक्रीजिंग फेज। अब इसमें क्या चेक करना है अपन को, पहला तो i लेस देन होना चाहिए n से। दूसरा क्या है, जो अपना नम्स i है -1, वो छोटा होना चाहिए नम्स i से। इंक्रीजिंग चेक करना है। अब अपन को ये चेक करना है कि क्या अपना सेकंड लास्ट पे तो नहीं है, अपन जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके सेकंड लास्ट पे तो नहीं है अपन, ये ध्यान में रखना है। अगर i+1 लेस देन n है एंड नम्स ऑफ i लेस देन एन नम्स ऑफ i+1, तब उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, सम बराबर मैथ्स ऑफ सम प्लस नम्स ऑफ i कोमा नम्स ऑफ i, ये कर सकते। नहीं तो इसका मतलब क्या है, अपन सेकंड लास्ट पे पहुंच गए, तो अपन को जो आगे वाला है वो इंक्लूड करना पड़ेगा, अपन फिर अगले वाले से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, क्योंकि अपन तो पी इंडेक्स भी चाहिए। ये हो गया। अब अपन को दूसरा फेज बनाना है, पर जब अपन दूसरा फेज बना रहे तो अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन पहले इंक्रीजिंग करके आए हैं, ये पता होना चाहिए अपन को। तो यहाँ पे मैं इंट a बराबर 0 कर दिया, तो a बराबर 1, ये बता रहा है कि अपन सबसे पहले इंक्रीजिंग फेज पे आए। हो सकता है डिक्रीजिंग से स्टार्ट हो जाए, तो ये वाला लूप तो चलेगा नहीं, तो और अपन को पहला इंक्रीजिंग वाला लूप चलाना है। तो a बराबर 1, ये एक फ्लैग की तरह अपन यूज कर रहे कि भाई इसका मतलब है अपन इंक्रीजिंग फेज करके आए मतलब। अब अपन को ये चेक करना है i लेस देन n है एंड a बराबर 1, क्या इंक्रीजिंग है अपना पहले था, ये चेक करना है। दूसरा क्या आपको नम्स i -1 क्या बड़ा है नम्स i, यानी अपन डिक्रीजिंग में जा रहे हैं अब। तो उस केस में तो सिंपल सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ i होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग वाला अपन को पूरा लेना पड़ेगा। इसके लिए अब भी अपन को चेक करना पड़ेगा b बराबर 1, है ना, कि अपन का जो लास्ट है वो डिक्रीजिंग आया है या नहीं, है ना। ये चेक कर लिया, तो यहाँ पे अब b बना दिया, b बराबर 0, ये अपना हो गया डिक्रीजिंग फेज।
अब अपन को तीसरा इंक्रीजिंग फेज बनाना है ना। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में यही कंडीशन लगी पर थोड़ा सा वेरिएशन के साथ। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो आपका सम है उसमें नम्स आई ऐड होगा। फिर अपन को ये चेक करना है कि अपन को कहाँ तक लेना है, तीसरे फेज में जो इंक्रीजिंग वो कहाँ तक लेना है, क्या पहला फर्स्ट तक लेना है या सेकंड तक लेना है या थर्ड तक लेना है, कहाँ तक लेना है, जो अपना जो है सम वो मैक्सिमम हो सके। तो यहाँ पे आंसर प्लस सम मैथ्स ले लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन जो ये कंडीशन यहाँ पे बनाई है कि अपन जब इंक्रीजिंग फेज लेंगे, क्योंकि जो अपना थर्ड इंक्रीजिंग फेज है वो फिर अपना फर्स्ट बन जाएगा बाद में, तो उसके लिए भी कंडीशन होनी चाहिए कि अपन कहाँ से इंडेक्स स्टार्ट करें, मतलब जीरो से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, जिससे अपना मैक्सिमम आ जाए, है ना। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू बराबर जीरो कर दी, नम्स ऑफ आई -1 ये कर दिया मैं। जैसे शाम इसके लिए कराए वैसे इसके लिए भी कराए काम अपन ने। अब अपन इसमें चेक करेंगे कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन है यहाँ पे। बस यहाँ पे सम की जगह वैल्यू कर देनी है, एल्स वैल्यू। सेम कंडीशन है, बस अपन जो थर्ड इंक्रीजिंग फेज है उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड रख रहे हैं किसके अंदर, वैल्यू के अंदर, और कौन सा जो सबसे मैक्सिमम दे सके वहां से इंडेक्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको दे देते सी बराबर 1 यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब अपन को ये चेक करना है क्या a बराबर 1 है एंड b बराबर 1 है एंड c बराबर 1। इसका मतलब क्या, पहले अपन इंक्रीजिंग फेज में गए, फिर डिक्रीजिंग में गए, फिर इंक्रीजिंग में गए, तभी तीनों बराबर सी 1 हो गए। इसका मतलब ये है, अगर ये हो गए तो अपना जो सम है अब उसको किसके बराबर कर देना, वैल्यू के बराबर जो अपन ने रिकॉर्ड रखा है। लास्ट जो इंक्रीजिंग फेज आया उसका जो मैक्सिमम सम कितना बन सकता है वो अपन ने वैल्यू में रिकॉर्ड करा है और उसको इनिशियलाइज कर दिया सम के बराबर, क्योंकि अब वापस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग साइकिल फेज चलेगी तब ये रिकॉर्ड काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे एल्स कर देंगे अपन आई प्लस प्लस, कि हो सकता है पहला ही जो हो डिक्रीजिंग हो तो अपन को वहां पे इंडेक्स पहुंचना जहाँ से इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना, जब अपना ये नहीं हो रहा तो अपन ना आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आई जब अपना प्लस प्लस हो जाएगा तो अपना जो सम है वो भी नम्स ऑफ आई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आई -1 यही होगा। और अपन को ये भी चेक करना है कि आई -1 लेस देन होना चाहिए एन से, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वाई लूप चलते चलते आई एन हो गया। अब यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया तो वो आई एन प्लस 1 हो जाएगा, तो आई -1 एन से लेस देन होना चाहिए, क्योंकि अपन इंडेक्स वहाँ से स्टार्ट करें तो अपना जो इनिशियल है सम, क्योंकि यहाँ पे सम अपन ने नम्स जीरो करा है ना, यानी इनिशियल यहाँ से स्टार्ट करा है, तो वैसे यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपना पहले इंक्रीजिंग फेज आया नहीं, पहले मान लो डिक्रीजन आ गया, तो उस केस में आई प्लस तो आगे बढ़ना चाहिए ना, तो आगे बढ़ा रहे और सम बराबर नम साइड कर रहे इनिशियलाइज। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे वापस साइड चलेगी तो ये बी वापस जीरो होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, ये जो बी है ये बाहर ना करके अंदर कर दूंगा, इंट बी बराबर 0 एंड सी बराबर 0। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, इंक्रीजिंग आ गया फिर डिक्रीजिंग आ गया, है ना, फिर इंक्रीजिंग आया ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन चली नहीं, है ना, तो ये कंडीशन आई। जब ये कंडीशन आई
तो अपन को वापस से क्या करना पड़ेगा, उसको a बराबर 0 करना पड़ेगा, है ना। और मान लो ये कंडीशन आई तो a अपना 1 ही रहेगा, क्योंकि अपन का लास्ट जो फेज इंक्रीजिंग है वो स्टार्टिंग फेज हो गया इंक्रीजिंग का, है ना। तो इसलिए अपन ने a बराबर 0 कब करा है, जब मान लो अपना डिक्रीजिंग आया, इंक्रीजिंग अभी तक आया ही नहीं अपना, तो उस केस में अपन a बराबर 0 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब इंक्रीजिंग फेज चालू होएगा, और जब इंक्रीजिंग चालू होगा तो a बराबर 1 हो जाएगा, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ये होएगा। अब इसको रन करते एक बार, यहाँ पे रिटर्न तो करा नहीं अपने आंसर, यहाँ पे n भी ले लेते हैं। ये जो तीसरा इंक्रीजिंग फेज है उसका रिकॉर्ड रखते हैं अपन वैल्यू के अंदर, ताकि जब अपन यहाँ से स्टार्ट करें वापस तो वो हो जाए। यहाँ पे लॉन्ड चाहिए अपन को, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, यहाँ भी टीएलई, यहाँ पे अपन ने i प्लस प्लस निकाला, सभी में i प्लस प्लस करना है। इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। सबमिट करके देखते, तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।